छात्र छात्राओं, मैं धनेश वर्मा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला बेलमुंडी से विज्ञान विषय का एक रोचक चैप्टर दहन एवं ज्वलन ताप क्या है लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूं। तो सबसे पहले देखते हैं दहन क्या है। सामान्य भाषा में देखें तो जलने की जो प्रक्रिया है उसको दहन करते हैं। यदि परिभाषा के रूप में देखें तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहनशील पदार्थ के जलने पर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। तो इस दहन की क्रिया के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पोषक तत्व मतलब उसको जलने में जो सहायता प्रदान करे। तो सबसे पहला पोषक तत्व है दहनशील पदार्थ का होना आवश्यक है। दहनशील पदार्थ अर्थात जो आग के संपर्क में ले जाने से वो जलना शुरू कर दे उसको दहनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे ये पेपर है, यदि इस पेपर को आग के पास ले जाएंगे तो कुछ ही क्षणों पश्चात ये जलना शुरू कर देता है, क्योंकि पेपर जो है दाह्य पदार्थ है, ज्वलनशील पदार्थ है, दहनशील पदार्थ है और दहन की प्रक्रिया के लिए ज्वलनशील पदार्थ का होना अति आवश्यक है। यदि इस लकड़ी के टुकड़े को यदि हम आग के पास ले जाएंगे तो ये भी जलना शुरू कर देता है, क्योंकि लकड़ी भी ज्वलनशील पदार्थ है। लेकिन यदि हम ईंट और पत्थर को आग के पास ले जाएंगे तो जलेगा क्या? बिल्कुल नहीं जलेगा, क्योंकि ईंट और पत्थर जो है अदाह्य पदार्थ है, अज्वलनशील पदार्थ है। लेकिन यदि हम प्लास्टिक को आग के पास ले जाएंगे तो कुछ ही क्षणों पश्चात वो प्लास्टिक जो है जलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक भी ज्वलनशील पदार्थ है। तो इस प्रकार से आप दूसरा पोषक तत्व देख रहे हैं ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के भी जलन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। ये देख रहे हैं मोमबत्ती है और ये तब तक जलेगा जब तक इसमें मोम रहेगा। लेकिन यदि इस मोमबत्ती को गिलास से यदि ढक दें तो कुछ ही समय पश्चात ये मोमबत्ती बुझ जाएगा। क्यों? क्योंकि वातावरण से जो उसको ऑक्सीजन मिल रहा था वो मिलना बंद हो गया, इसलिए वो बुझ गया। तीसरा पोषक तत्व है ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप क्या है? न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचकर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। और संसार में जितने भी पदार्थ है सभी का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी का 20 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी का 10 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी का 50 डिग्री सेंटीग्रेड। वो न्यूनतम ताप उस पदार्थ को मिलता है तभी वो पदार्थ जलता है। जैसे ये बैलून देख रहे हैं, इस बैलून को यदि आग के पास ले जाएंगे तो क्या होगा आप स्वयं देख लीजिए। देखिए आग के संपर्क आते ही ये ब्लास्ट हो गया, फूट गया। क्यों? क्योंकि उसको जो तापमान चाहिए था मिला और मिलने के बाद वो जो है फट गया। दूसरा देखिए ये बैलून है, बैलून में फिर से हवा डाला जा रहा है और हवा डालने के बाद इसको क्या किया जाएगा आप स्वयं इसको ध्यान से देखिए। देखिए ये बैलून है, इसको आपके संपर्क में ले गया। अरे ये क्या हुआ? ये बैलून जो फटा क्यों नहीं? इसके पहले वाले बैलून तो फट गया था। क्यों नहीं फटा? क्योंकि इसके अंदर पानी है और जो ताप उसको दिया जा रहा है उसको वो पानी खींच रहा है, इसलिए बैलून नहीं फट रहा है। तो इस प्रकार से जो न्यूनतम ताप उसको मिल रहा है उस न्यूनतम ताप को उसके अंदर पानी भरा है वो खींच रहा है, वो ले रहा है, इसलिए बैलून नहीं फटा। देखिए ये पेपर है, पेपर को यदि हम आग के पास ले जाएंगे तो जितना न्यूनतम ताप उसको मिलेगा, जो न्यूनतम ताप उसको चाहिए जैसे ही मिलेगा वो जलना शुरू कर देता है। क्योंकि संसार के सभी पदार्थों का न्यूनतम तापमान या ज्वलन तापमान अलग अलग होता है। देखिए पेपर है, पेपर में आग के पास ले गए हैं, उसके बाद भी नहीं जल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पानी डला है, उस ताप को पानी खींच रहा है, इसलिए वो नहीं जला। तो इस प्रकार से आप इस वीडियो में आप पूरे वीडियो में क्या सीखे हैं तो क्या सीखेंगे, लर्निंग आउटकम क्या रहेगा, दहनशील पदार्थ क्या है, कोई भी पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, ज्वलन ताप क्या है, संसार के सभी पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग है। ये विद्यार्थी बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। कुछ अभ्यास के प्रश्न है जिसको आपको अभ्यास पुस्तिका में करना है। दहन क्या है, दहन के पोषक तत्व कौन कौन से हैं, मोमबत्ती गिलास से ढकने से क्यों बुझ गया और ज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं, ज्वलन ताप किसे कहते हैं। आपने इस वीडियो को आखिरी तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।